नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इसमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम इसको भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो हमने इसका अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम ये समझेंगे। देखिए ये जो इसके अध्याय दिए गए हैं, प्रत्येक अध्याय से प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए और खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनको आपको ज़रूर अच्छे से समझना है क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं मेंस का मेरिट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इनके कुछ आउटकम्स दिए गए हैं, पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है कि थोड़ा सा इसको जरूर पढ़ लें कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। यहाँ देखें प्रश्न दिए गए थे कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट है, टार्च है, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ये प्राकृतिक निर्मित कौन सी चीज़ें हैं, मानव निर्मित कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ आप इनको भर दें। ठीक है, चलिए यहाँ ईंधन दिए गए थे कि ईंधन और कहाँ कहाँ इनका उपयोग में ये आते हैं। ईंधन कोक है, इस्पात है कि औद्योगिकीकरण में कोलतार है, तो संश्लेषित रंग औषधि युक्त है, कोल गैस है, ईंधन के रूप में उपयुक्त होता है। पेट्रोल गाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, ये सभी लोग आप जानते ही हैं कि कहाँ इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये CNG, LPG या जो है खाना बनाने में इन सभी का उपयोग किया जाता है। कोयला का भी खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, तो CNG का भी उपयोग हमें कहीं में लिखना, खाना पकाने में, रेल इंजनों में इत्यादि में इनका उपयोग होने लगा है। चलिए ठीक, आगे देखें इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, ये दिए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको कंप्लीट करके रखना है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मीन्स कम मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मीन्स कम मेरिट परीक्षा की तैयारी के लिए आपने फार्म भर दिए होंगे क्योंकि 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी और आपने फार्म भर दिया है। तो आप ये प्रश्न जितने हमारे ये विज्ञान में दिए गए हैं, खाली स्थान और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न और किताब के पीछे वाले सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से सभी आपको समझाया जा रहा है और जो बच्चे मीन्स का मेरिट का फॉर्म भर चुके हैं तो इसमें वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और सभी वीडियो जो मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित हैं और सभी प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं, तो आप उनको निश्चित ही अवश्य देख लें प्ले लिस्ट पर जा करके। तो देखिए यहाँ हम समझते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, इसमें दिया गया है सही विकल्प चुन करके सही का निशान लगाइए। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त कैसे किया जाता है यह बताना था। तो ये पेट्रोलियम से बिटुमेन प्राप्त होता है। निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठन तथा उनके उपयोग दिए गए हैं, वह हमें यहाँ संगठनों के नाम और यहाँ उपयोग दिए गए हैं। ठीक है ना, वो फिर हमें बताना है कि इनमें किस चीज़ का उपयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग उपयोग इसके जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ दिया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG घरों व ईंधनों उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है इनका, द्रवित पेट्रोलियम गैस का। और यहाँ दूसरा दिया गया नेपथलीन की गोलियाँ बनाने में कौन सी चीज़ का उपयोग होता है। तो में हमें यहाँ पे लिखना है कोलतार। क्या लिखना है? कोलतार। ठीक है, कोलतार नेपथलीन की गोलियां बनाने में उपयोग होता है। देखें यहाँ इसमें दिया गया पैराफिन मोम। पैराफिन मोम से मोमबत्ती बनाने में इनका उपयोग होता है, लेकिन जेट वायुयान के लिए ईंधन जो है ये कहाँ किससे मानी इसका प्रयोग होता है। तो ये मिट्टी का तेल। क्या लिखना है यहाँ? मिट्टी का तेल, जो कि हमारे आ और बा दोनों, ये जो सी वाला है, सी में दिया गया कोलतार और मिट्टी का तेल, इनका उपयोग काहे में होता है? जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में होता है और कोलतार का उपयोग नेपथलीन की गोलियां बनाने में होता है। जैसा कि द्रवित पेट्रोलियम और पैराफिन का उपयोग उन्होंने बताया था, इसी प्रकार से जो यहाँ पे जिनका उपयोग है कोलतार और मिट्टी के तेल द्वारा होता है वो यहाँ पे हमें दर्शाना था। ठीक है, वो जो कि हमारा सी में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 3, प्राकृतिकी में जीवाश्म ईंधन सीमित है और अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? देखिए यदि हम इनका उपयोग कम करते हैं तो पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा जो है कम हो जाएगा। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल को बचाने में क्या उपाय करेंगे? गाड़ी सामान और ये मध्यम गति से चलाएंगे। गाड़ी का जो सामान है वो भी हमारा, तो गाड़ी हम मध्यम गति से चलाएंगे तो हमारा पेट्रोल सीमित मात्रा में खर्च होगा। नीचे दिए गए चित्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को ये दर्शा रहा है। यहाँ पे देखें ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में, तो हमें इसमें नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर, यहाँ देखिए इसमें
चित्र जो पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के रूप में ऊपर क्यों है? तो यहाँ लिख देना क्योंकि तेल और गैस जल के हल्के होते हैं, ठीक है ना। ये जल से हल्के होने के कारण जो तेल की परत है ये ऊपर दिख रही है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक दिया गया है इसका 2 और 2 में यहाँ से देखें खाली स्थान दिए गए हैं। इन सभी खाली स्थानों को हमें कंप्लीट करना है क्योंकि ये खाली स्थान इस प्रकार से ऑब्जेक्ट और प्रश्न बन करके मीन्स का मेरिट परीक्षाएं पूछे जाने लगे हैं, तो आप ज़रूर इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे शब्द दिए रहते हैं, जीवाश्म कोयला, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी, ऑक्सीजन। तो आप देखें यहाँ आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर आज का ला बना रहे यहाँ पे आजकल, ठीक है ना। आजकल वाहनों के स्थान में पेट्रोल के स्थान पर हम सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषण देती है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म के ईंधन के उदाहरण हैं। पेट्रोल के विभिन्न संगठनों द्वारा पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम को कोलतार या कोयला गैस भी इनसे प्राप्त होता है। कोयला जलने पर मुख्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। तो इनमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? देखिए सूर्य का प्रकाश यदि 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। प्रश्न चौथा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, वहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसके संबंधित कारण क्या है? देखिए चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है, वहाँ पे जीवन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन बनना असंभव है। जब वहाँ मनुष्य जाएंगे, रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, तब वहाँ पे जो है जीवाश्म ईंधन बनेगा। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम बताइए। सीएनजी जो हमारी गैस होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, और एलपीजी जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ये हमारे घरों में इनका उपयोग होने लगा है। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। इसमें भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में प्राकृतिक गैस जो है जाल बड़ौदा यानी गुपरान में दिल्ली के मुख्य भागों में ये गैस पाई जाने लगी है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो निश्चित ही ऐसा समय आएगा, कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन है, वन है, खनिज आदि है ना। यहाँ पे आदि लिख लें, यहाँ पे गलत लिख गया है, आ बना लें ऐसे आदि, ठीक, आदि। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8 समझें। प्रश्न 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस है, देखिए घरों में एलपीजी गैस द्वारा भोजन बनाया जाता है और सीएनजी गैस द्वारा वाहनों के ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाने लगा है। तो प्राकृतिक गैसें कम प्रदूषणकारी होती हैं, इसलिए इनका उपयोग घरों में भी और हमारे जो वाहन हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9 देखिए, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या यह मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट करें, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो भी बताएं ये क्यों नहीं होंगे। तो देखिए सड़े गले जो मृत हैं वनस्पति को धीमी प्रकृति द्वारा कोयला बनाने की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। हजारों वर्षों जो है पूर्व पेड़ पौधों के अवशेषों द्वारा मिट्टी की सतह में दब जाने के पश्चात कोयला बन जाता है। जब ये हजारों साल दबे रहते हैं तब कोयला बनता है, ऐसा जल्दी बनने वाला नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो पेट्रोलियम संगठन, यहाँ उनका उपयोग लिखें। पेट्रोलियम में हमारी एलपीजी गैस हो जाएगी, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल। ये जो होता है एलपीजी गैस घरों में भोजन बनाने के रूप में ईंधन के रूप में इनका उपयोग होता है, और पेट्रोल मोटर ईंधन के रूप में मोटर बसें चलती हैं भारी, और डीजल जो रहता है भारी मोटर ईंधन के रूप में भी डीजल का उपयोग होने लगा है जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनमें, ठीक। चलिए आगे देखें। प्रश्न 11 दिया है कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं?
देखिए, जीवाश्म ईंधन जो होता है इनका उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यकता हो इसकी। परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और जो है विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। प्रश्न 12वां में दिया गया है कि पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश है नहीं, ऐसा समझाइए। देखिए, पेट्रोल जो जीवाश्म ईंधन है मृत जीवों के ईंधन के रूप में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है और दूसरे ओर इनके ज्ञान भंडारण कुछ 100 वर्ष और उससे चलने वाले हैं। सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 13वां प्रश्न समझिए, इसमें दिया गया है कि आप दैनिक जीवन में कोयले का या तथा पेट्रोल के उपयोगों को आप यहाँ पे लिखें और इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का भी उपयोग कर सकते हैं क्या, तो बताइए। देखिए, कोयला ईंधन जो होता है यह खाना बनाने हेतु इनका उपयोग होता है। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु इनका उपयोग होता है और विभिन्न उद्योगों में भी इनका उपयोग ईंधन के रूप में होने लगा है। और पेट्रोल पेट्रोल वाहन के चलाने के लिए है ना, तो पेट्रोल जो होते हैं वाहन के ईंधन के रूप में और भारी मोटर वाहनों में डीजल ईंधन के रूप में होता है और स्वचालित वाहनों के रूप में भी इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमें इनका उपयोग बताना है। चलिए आगे देखें, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14 है। 14वें प्रश्न में मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी जीवाश्म ईंधन जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। पृथ्वी में यदि मान लीजिए जो जीवाश्म ईंधन हैं ये ईंधन समाप्त हो जाएंगे तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, जल विद्युत ऊर्जा का भी उपयोग करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा होती है। उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों का इनका उपयोगकरण जो होता है हम इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 15 इसमें है पेट्रोल का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। पेट्रोल का निर्माण कैसे बनता है। समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनके द्वारा जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पानी में जाकर के जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ये मानो उनसे ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तन कर दिया। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को आज भी दर्शा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल है। ठीक है, चलिए ये दिए गए थे 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न। अब हम देखेंगे इसके जो प्रोजेक्ट कार्य हैं। प्रोजेक्ट कार्य को यहाँ देखिए, ये दिया गया है प्रोजेक्ट 1। इसमें दिया गया था कि आप जो हैं अपने घर के में जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए और दी गई तालिका में इनको पूर्ण करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी बताइए। तो देखिए यहाँ में माह लिखना थे, ऊर्जा की खपत यूनिट में, कुल व्यय कितना हुआ हमारा, हमने कितना बिल चुकाया है। तो इस प्रकार से आप तालिका बना सकते हैं और इस तालिका में यहाँ पे दर्शा जाए कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक और यहाँ ऊर्जा की खपत कितने यूनिट, ये किस में दी गई है, यूनिट लिख लेना यहाँ पे यूनिट के रूप में, और हमारा पैसा कितना लगा ये रुपया के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ये यूनिट है और यहाँ पे ये हमने क्या लिखे हैं, ये रुपये हैं। तो यहाँ पे आप रुपये के रूप में ये सभी हमारे इतने इतने रुपये इस महीने में खर्च हुए। ठीक, चलिए तो इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए अब कि किन किन माह में बिजली का बिल की राशि कम आई है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में। किस माह में बिजली का बिल अधिक आया है। अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में अधिक बिजली खर्च होती है। प्रश्न इसमें है बिजली बिल जिन माह में अधिक आया है उसका क्या कारण है। अधिक गर्मी के कारण हमारी यहाँ पे एसी चलती रहती है, कूलर चलती, पंखे चलते, इनका उपयोग अधिक होता है। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, कौन सा प्रयास करेंगे, ये बताएं। जहां आवश्यक हो वहीं उपकरणों का उपयोग करें, बाकी समय हम अपने स्विचों को क्या करें, स्विचों को बंद करके रखें। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। यदि हम इनके स्थान पर सोलर पैनल का उपयोग करें, पवन चक्की का उपयोग करें, ठीक है ना, तो ये हम इनका उपयोग इनकी जगह पर कर सकते हैं, तब भी हमें यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगले यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है, इसमें देखें प्रोजेक्ट क्रमांक 2। इसमें दिया था कि ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखें और पोस्टर बनाएं। तो इस प्रकार से आपको पोस्टर बना देना है कि छोटे कामों के लिए साइकिल चलाओ, इस तरह बूंद बूंद ईंधन बचाओ। ठीक है ना, हमें क्या करना है, साइकिल चलाएंगे हम तो हमारे पेड़ पौधों की सभी की भी रक्षा होगी, क्योंकि इससे जो है कोई गैस नहीं निकलती है, पेट्रोल ईंधन से जलता भी है और गैस भी निकलती है, जिससे हमारे पेड़ पौधों का पर्यावरण प्रदूषित होता है,
पवन चक्कियों का उपयोग करें, ठीक है, सूर्य लाइट का उपयोग करें। इस प्रकार से सोलर पैनल जो यहाँ पे बताए गए हैं इनका हम उपयोग करेंगे। इस प्रकार से हमें नारा लिखना है और यहाँ पे देखें इस प्रकार से कम करें ऊर्जा की खपत, ये है हर पीढ़ी की ज़रूरत है, और ऊर्जा संरक्षण का ये चित्र आप यहाँ पे बना सकती हैं। ठीक है, तो ये दिए गए थे इसमें प्रोजेक्ट कार्य एक और ये दूसरा। तो आपने इन सभी को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इनको एड ग्रेड बुक में अपनी लिख लें और वीडियो को 2-3 बार जब आप प्ले करके देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि आप आगे समझना चाहते हैं प्रत्येक प्रश्नों को और प्रत्येक पाठों को, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।